नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को केएन मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। मित्रों, जैसा कि बारिश का समय है, अगस्त महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कौन सी फसल की जाए जो कम दिनों में बढ़िया मुनाफा दे जाए। किसान भाइयों, एक ऐसी फसल का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसे यदि आप कर लें तो लगभग 50,000 की लागत प्रति एकड़ लगा करके 1.5 से 2 लाख रुपए बड़े आराम से आप बचा सकते हैं। नगदी फसल है, जी हाँ, पत्ता गोभी की खेती की बात कर रहा हूं मैं। पत्ता गोभी की खेती इस समय जो है पूरे अगस्त की जाएगी। अगैती जो फार्मिंग अभी शुरू कर देंगे लोग 10 तारीख से लगाना। आज इस वीडियो में मैं पत्ता गोभी की पूरी जानकारी दूंगा, बीज से लेकर के खेत तैयारी करने की विधि से लेकर के कब कब कौन कौन सी चीजें आप डालें ताकि आपको सहूलियत हो। रोग आने पे बहुत सारे किसान परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी दवाएं डालते हैं, वो ठीक नहीं होता है। मैं जो आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, इस शेड्यूल को फॉलो करिए। हमारे बहुत सारे किसान जो है फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत ही बढ़िया लाभ कमा रहे हैं। देखिए, लाभ का डिपेंड तो करेगा रेट पे, लेकिन जो प्रति कट्टे जो 50 किलो का कट्टा है, 400, 450, 500 तक का रेट बड़े आराम से दिया गया। निकल गया तो 500 का रेट आपको मिल जाएगा, नहीं तो 450 का रेट आपको मिलता ही मिलता है। 400, 450 का रेट मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं पत्ता गोभी की खेती कैसे करें। खेत की तैयारी करने से पहले देखिए, यदि खेत की तैयारी आपको करनी है, आज जो है 4 अगस्त हो गई, 10 तारीख को या 15 तारीख तक आपको लगाना है। 15 तारीख जो है 10 तारीख से लगनी शुरू होगी। बहुत सारे किसान लगाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए आप अभी से खेत में यदि आपको पास अवेलेबल हो तो प्रति एकड़ 2 टाली जो है 2 टाली गोबर की खाद डाल लें। साथ में यदि पोल्ट्री फार्म की खाद मिल जाए तो कम से कम 5 कुंतल 4 से 5 कुंतल पोल्ट्री फार्म की खाद गोबर की खाद के साथ ही मिला के डालें और उसकी जुताई करा दें। गोबर की खाद डाल करके छोड़िए, दूध जुताई करा दें। जिसके पास जो ऑयलेट लगाना चाहते हैं, जो अगस्त के लास्ट में लगाना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से खेत की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके जब आप पानी लगाएं या बारिश का समय यदि नमी हो तो प्रति एकड़ 1 प्रीमियम अपने खेत में जरूर डालिए। यह एक बैक्टीरिया है जो आपके खेतों में सबसे कमी जो है बैक्टीरिया की, उसको फुलफिल करता है, जिससे आप जो भी खाद देते हैं या जो खाद आपके खेतों में पड़ी है वो पौधे को अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में करता है, जिससे आपके प्रोडक्शन पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ठीक है, अब आइए आगे चलें। आगे जब आप बढ़ेंगे तो जब इसकी बुआई से कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जुताई करना शुरू करेंगे तो उसमें आप ये तय करें कि डीएपी अब एक पुरानी चीज हो गई। डीएपी बहुत लोग डालते थे, लेकिन अब एक पुरानी चीज है। प्रति एकड़ जो है आप 75 किलो प्रोम, 75 किलो से जो लोग बहुत ज्यादा डालते हैं तो दो बैग यानी 100 किलो, 75 से 100 किलो प्रोम फास्फोरस ऑर्गेनिक मैन्योर, इसे डालें आप। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसमें। प्रति 50 किलो में 10 किलो ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपके फसल के लिए बहुत शानदार है। ये डालें 75 किलो से, मैंने बताया 75 किलो से लेकर के 100 किलो प्रति एकड़, इसे डालें। साथ में यूरिया का बहुत सारे प्रयोग, बहुत ज्यादा लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया का प्रयोग ना करें, बल्कि उसका यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा ना करें। बहुत ज्यादा करेंगे तो इससे समस्याएं आएंगी। जब आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग प्रति एकड़ यदि हमसे पूछेंगे तो 10 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ सफिशिएंट है। 15 किलो यूरिया डाल लें उसमें, और प्रोम, ये दोनों मिला करके अपने खेत में डाल लें। इसके अलावा आप पोटास की मात्रा, पोटास यदि आप डालते रहे हो या पोटास की डिफिशियंसी हो तो उसमें कम से कम 1 कट्टे बायो पोटास जरूर डाल लें। यदि आप नहीं डालते हैं तो इसको डाल के आजमाइए। 25 से 50 किलो बायो पोटास डालिए। स्टैंडर्ड डोज उसका 50 किलो है, 50 किलो प्रति एकड़ बायो पोटास डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जब आप खेत की तैयारी करें, जब खेत आप तैयारी करें तो उसमें अंतिम जुताई में देखिए, इस समय जो लोग पत्ता गोभी की खेती करते हैं उसमें आप जानते हैं कि फंगस की समस्या, चूंकि ये बारिश है और बारिश में फंगस की समस्या बहुत आती है,
तो इसलिए प्रति एकड़ 2 किलो रूट गार्ड अंतिम जुताई में जरूर डाल लें। जमीन शोधित कर लेंगे। देखिए, जमीन की शोधित करेंगे तो बीमारियां स्वतः कंट्रोल रहेंगी। इससे क्या होगा, आपके खेतों में बीमारियां कम आएंगी। तो इसको कर लें। बीज की बात करें तो देखिए, 1 एकड़ में जो 15 अगस्त से पहले लोग लगाते हैं वो 400 ग्राम 450 ग्राम तक बीज लगा देते हैं, और जो 15 अगस्त के बाद लगाते हैं वो 300 350 ग्राम बीज लगाते हैं। जो बीज, इसमें बुआई के भी 2 तरीके हैं। एक लोग नर्सरी तैयार करके लगाते हैं और एक तैयार करते हैं सीधा चोब के लगाते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो रेशियो बता रहा हूं आपको, जो सीधा बीज लगता है उसकी रेशियो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, इस समय जो खेती करिए पत्ता गोभी की खेती, तो जब खेत तैयार करें तो खेत आपका ऐसा तैयार हो कि ढालनुमा हो। यानी ढालनुमा नहीं है तो जब बेड बनाएं आप, एक से 1.5 फीट का 1 से 1.5 फीट की दूरी का बेड बना लें और कम से कम 1.5 फीट ऊंचा बेड बनाइए। बेड बना करके सबसे पहले जो काम हो, पत्ता गोभी की खेती में जल निकासी की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि यदि पानी होता है ज्यादा तो ये हमेशा सुनिश्चित करिए कि आपके जो पत्ता गोभी है, वहां तक पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी आराम से आपके खेतों से पानी निकल जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। इसके बाद आप बीज पे आए तो बहुत सारे बीज लोग लगाते हैं। नूनहंस का है, फिर आपका F1 में बहुत सारी वैरायटियां हैं, नामधारी का भी आता है, फिर बहुत सारी वैरायटियां हैं। इसमें जो अच्छी लगे आपको उसे लगा लीजिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको F1 का S92 जो है इम्प्रूव्ड का बीज जो है, इसका 1 से 1.5 किलो का, 1 से 1.25 किलो का होता है। इसका जो फ्रूट होता है बहुत कसा हुआ होता है, बहुत टाइट होता है, बहुत बढ़िया होता है। कलर भी बहुत अच्छा है, जो हमारे किसान पिछले 2-3 सालों से लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कलर भी है। तो इसका उपयोग कर लीजिए। इसे आप यदि लगाते हैं तो 15 अगस्त से पहले लगाएंगे तो वही 350-400 ग्राम लगेगा, और 15 अगस्त के बाद लगाते हैं तो 300 ग्राम 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चोब के लगाएं। चोब के मतलब हाथों से ऐसे मेड़ पे लगा दें। हाथों से मेड़ पे जब आप लगाएंगे तो मेड़ से मेड़ की दूरी मैंने बता दी कि 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट होगी। और जो मेड़ होगा, मेढ़ के दोनों तरफ हम लगाते जाएंगे, मेढ़ के दोनों तरफ हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका उत्पादन जबरदस्त होगा। एक तो चोब के लगा दिया, लगाने के बाद 15 दिन के बाद ये तय कर लीजिए कि पहली निराई आपकी हो जानी चाहिए। साथ में बारिश का पैटर्न कुछ यूं है कि इस साल जहां हो रही है वहां बहुत हो रही है, नहीं तो जहां नहीं हो रही है वहां बिल्कुल नहीं हो रही है। तो नमी अपने खेती में, जो पत्ता गोभी की खेती, इसमें नमी को बरकरार रखिए, बहुत ज्यादा जमीन को सूखने नहीं देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 15 दिन की जब होगी तो इसमें रस चूसक कीट लग जाएंगे। तो रस चूसक जब कीट लगेंगे तो आपको नीम ऑयल की स्प्रे प्रति 8 दिन बाद 1 स्प्रे आप निकाल दीजिए। नीम ऑयल जिसमें नीम बीन, नीम सीन, एजोटोरैक्टिन तीनों हो। केवल एजोटोरैक्टिन स्प्रे कर रहे हैं तो ये पूछ लें कि एजोटोरैक्टिन कितना है, उस हिसाब से अपना नीम का तेल यूज करें। यदि घर का नीम तेल हो तो प्रति टंकी 50 ml आप 40 से 50 ml यूज कर सकते हैं, और साथ में एक्टिवेटर जरूर मिलाएं। इसके बाद आप निराई गुड़ाई हर 15 दिन पे पत्ते गोभी की खेती में निराई गुड़ाई आपको करानी आवश्यक है। निराई गुड़ाई जितना खेत साफ रहेगा उतना ही आपके फसल पे जो है कम बीमारियां आएंगी। 15 दिन की जब फसल हो जाएगी, 20 दिन की फसल जब हो जाए 15 से 20 दिन बाद, तो एक बार आप ग्रोथ प्रमोटर की अपने खेतों में ड्रिंच कर दें। देखिए, मैंने वीडियो लगा रखी है, ये भाई साहब अपने फसल में ड्रिंच कर रहे हैं। इस तरह से आप ड्रिंच कर सकते हैं। और नहीं तो आपको क्या करना है कि यदि मान लीजिए आप ड्रिंच नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप पानी चला रहे हैं अपने खेत में, यदि खेत में पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर लें। इससे क्या होगा, आपके पौधों की ग्रोथ खुल जाएगी और ग्रोथ भरपूर बढ़िया से ग्रोथ होने लगेगी। जब आगे चले तो जब आगे आप जाएंगे तो समय समय पे, एक तो नीम के तेल का स्प्रे आपको हर 10 दिन पे
करना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते पे इसमें बीमारियां बहुत आएंगी। तो पत्ते पे खाने वाले कीट आएंगे, दूसरे इसमें पत्ते को खाने वाले और ये पत्ते के नीचे जो है रस चूसक कीट आएंगे। तो उसके साथ साथ रस चूसक कीटों के लिए आप ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो आप उसके साथ अर्बोमाइट और नीम का तेल दोनों का स्प्रे SA-90 के साथ निकाल सकते हैं। इस तरह करके जब आप 45-40 दिन की हो जाए, आपकी फसल जब 40 दिन की हो गई, तो 40 दिन में जब आपके फूल शुरू होगा, फ्रूट शुरू होने लगेगा, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि उसमें लोग बोलते हैं ब्लाइट, यानी बहुत तेजी से पौधे पे काले धब्बे बनते हैं और पूरा खेत आपका खत्म हो जाता है। उसके लिए आपके पास एफिट नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसको अपने पास होना बहुत ही जरूरी है। जब पूरा मार्केट का केमिकल हाथ खड़ा कर दें, जब आप पूरे मार्केट से केमिकल यूज करके हाथ खड़े कर दें, तब आप हमसे संपर्क करिए। हम अब ऐसी दवा आपको बताएंगे। आप एक बार जो मैंने बताया है, ये फिट करके एक प्रोडक्ट आता है, उसको यदि आप डालते हैं तो यकीन मानिए आज डालेंगे और आज ही के आज जैसे ही पड़ेगा तुरंत बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। जब आपके खेत के पौधे 45 दिन के हो जाए, 40 दिन के ऊपर चले जाए, तो 40 से 45 दिन के अंदर इन 5 दिनों में आप प्रति एकड़ 8 किलो भूमि पावर, साथ में 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, आधा किलो फेरिक और आधा किलो मैग्नीशियम, इन सबका बढ़िया से मिक्स करके पौधों को दे दें। और कभी भी निराई गुड़ाई कराएं, तो यदि मिट्टी वहाँ से हटती है तो मिट्टी लगाना, नफरी जिसे आप बनिहार या फिर जो निराई गुड़ाई करते हैं उनसे कहिए कि मिट्टी लगाना ना भूलें। साथ में इस पे कभी भी एक साथ आप जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों फंगीसाइड का उपयोग एक साथ न करें, बल्कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और सिस्टेमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल अलग अलग करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये पत्ता की गोभी, यदि इस तरह गोभी की खेती यदि आप इस तरह करते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे आप। जब आपका फूल 45 दिन के बाद आपने ये दे दिया और पानी चलाना है, तो प्रति एकड़ 2 बार में, पहले जब पानी चलाएं तो 1 लीटर ब्लूम 1 लीटर नाइट्रोकिंग को ड्रिंच करा उसी से पानी से चलवा दें, और 10 दिन बाद फिर 55वें दिन फिर 1 लीटर ब्लूम नाइट्रोकिंग आप अपने खेत में ड्रिंच करा दें या चला दें। ऊपर से 2 स्प्रे ब्लूम नाइट्रोकिंग की कर दें। आप पाएंगे कि आपकी गोभी 60 दिन में कटने के लिए तैयार, 60 से 65 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाएगी। और 1 एकड़ से जो एवरेज जो निकलेगा 50-50 किलो की 450 से 500 कट्टे गोभी की निकल जाती है। और यदि एक कट्टा 400 से 500 का बेचेंगे, 450 एवरेज ले आए, तो इस तरह आपके खेत में लगभग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास आपका पैसा आपको मिलता है।